नमस्कार मित्रों। ईश्वर के अस्तित्व की बात होती है, ईश्वर की मौजूदगी की बात होती है। क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर आज भी हमारे सामने आ सकता है? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी कई जगह उठते रहते हैं। कई लोग इसको नकारते हैं, कहीं कोई ईश्वर की मौजूदगी को साइंटिफिक तरीके से देखता है, कोई आध्यात्मिक तरीके से देखता है और कोई उनकी मौजूदगी को स्वीकार ही नहीं करता। एक प्रसंग है जिसमें पता चलेगा कि ईश्वर है, बस आवश्यकता है भरोसा रखने की। कथा है, मैंने कहीं सुनी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। वृंदावन में एक गुरुजी थे, उनका आश्रम था, उनके तमाम चेले थे, सभी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। गुरुजी रोज उनको नई नई कथाएं ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते थे, कैसे वो किस किस जगह विहार करते थे, किस किस जगह अठखेलियाँ करते थे, किस जगह वो गैयाँ चराने जाते थे। सब कथाएं चल रही थी, ज्ञान प्राप्ति चल रही थी। उसी आश्रम में जो गाय पली हुई थी, गौशाला थी, उस गौशाला में स्थित गौशाला थी। गौशाला का जो सेवक था, जो गाय चराता था, उनकी सेवा करता था, उस सेवक का नाम था भोंदू। भोंदू जैसा नाम वैसा चरित्र। मतलब भोंदू का मतलब आमतौर पे हम लोग उस व्यक्ति को करते हैं जिसको कोई बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता, अतिरिक्त ज्ञान नहीं होता, उसके अपने काम से मतलब रखता है, वो खाना काम करना बस, और किसी चीज़ में तर्क वितर्क नहीं करता। ऐसे लोगों को अक्सर भोंदू कहा जाता है। तो उसका नाम था भोंदू। बड़ा ही सच्चा सरल सीधा आदमी था, बहुत मेहनती था। कभी कभी गायों की सेवा करते करते गुरुजी की कथा वो भी सुन लिया करता था। एक दिन गुरुजी कथा सुना रहे थे कि एक फला वन में भगवान गाय चराने आते हैं। भोंदू के कान में जब बात पड़ी तो उसने सोचा कि यार, मैं तो उसी वन में गाय चराने जाता हूँ, ठाकुर जी तो मुझे कहीं नहीं मिले, कान्हा मुझे कहीं नहीं मिले। चलो अब देखता हूँ, ढूंढता हूँ, कहीं मिलेंगे, आते होंगे तो मिलेंगे जरूर। भोंदू भाई साहब जंगल गए। उन्होंने वहाँ बैठे, गायों को छोड़ दिया, गाय चरने लगी, अपना भोलू आराम करने लगे, भोंदू क्षमा करें भोंदू। तो अब उसको ख्याल आया भगवान का, तो उसने सोचा भगवान को देखता हूँ। तो बेचारा देखता रहा, कहीं नहीं मिले। ऐसे 2 दिन 4 दिन ऐसे बीत गए, भगवान नहीं मिले। एक दिन वो सोचा सब ऐसे ही, एक कथा किससे हैं, वो भगवान कोई नहीं आता। तो एक दिन भोलू वहाँ बैठा हुआ था चबूतरे में, पेड़ के नीचे। तो उसको देखा कि थोड़ी दूर से धूल आ रही है। उसने कहा ये कौन सी भीड़ आ रही भैया। देखा तो बड़ी सुंदर गायें बछियाँ चली आ रही हैं, भीड़ एकदम। उसने इतनी गाय नहीं देखी थी। तो उन्होंने कहा अरे ये इतनी गाय कौन ले आया भैया, ऐसा कोई चरवाहा कौन है, कोई ग्वाला है। फिर उसकी नज़र पड़ी मोर मुकुटधारी, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बंसी लिए हुए सभी गाय को हाँकते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा अरे ये ठाकुर जी हैं। वो दौड़ा दौड़ा गया, बोले अरे ठाकुर जी, आप यहाँ गैया चराने आते हो? हाँ भाई आता हूँ, तो आता हूँ। बोले आप दिखे नहीं कभी। बोले तूने कभी देखा ही नहीं मुझे? अरे बोले नहीं, मैं तो सुना था गुरु जी से। अच्छा किया आप आ गए, मैं तो अकेले रहता था जंगल में, हम दोनों लोग अब गाय चराया करेंगे। भगवान भी बड़े मुस्कुराते हुए बोले चलो ठीक है। दोनों जब बैठे तो श्रीनाथ बोले उनसे कि अरे भोंदू, कुछ खाने को है? तो भोंदू के पास क्या था, उसने कहा बोले भाई ये 4 रोटी लाता हूँ, ये चटनी सब्जी है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं ये खा लूँगा, मुझे भूख बहुत लगी है। तो उन्होंने वो रोटियां दी, भगवान ने ग्रहण करी। शाम को दोनों अपने अपने राह पकड़े, भोंदू चला आया। अगले दिन उसने खान सामे से कहा, जो खाना बनाता था, बोले यार ऐसा करना, कुछ रोटियां तुम ज़्यादा दे देना, आज
तो बोले ठीक है। उसने सोचा कि हो सकता है भाई मेहनत करता है, भूख लगती होगी, उसने ज़्यादा दे दिया। फिर गया, फिर भगवान के साथ भोजन किया। फिर ये क्रम रोज़ चलने लगा। वो रोज़ रोटियां लाता, रोज़ भगवान खाते और दोनों हंसते हंसते दिन काटते और शाम को अपने अपने धाम चले जाते। अब जब रोटियों की संख्या निरंतर लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी, तो एक दिन बावर्ची ने पूछा कि अरे भाई भोंदू, आजकल क्या हो रहा है? आजकल तुम रोटियां बहुत खा रहे हो या किसी को खिला रहे हो? तो भोंदू ने कहा कि अरे ठीक है। तो जब कोई जवाब नहीं दिया भोंदू ने स्पष्ट, तो उन्होंने गुरुजी से कह दिया। तो गुरुजी ने भोंदू को बुलाया, बोले अरे भोंदू, क्या बात है भाई, तुम रोटियां किसी को खिलाने लगे, क्या दान देने लगे? कोई बात है तो बताओ। उसने कहा नहीं गुरुजी, वो ठाकुर जी आते हैं ना, वो खाते हैं मेरे साथ। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए वो, बोले ठाकुर जी आते हैं, ऐसी बातें कर रहे हो? बोले अरे आप ही ने तो कहा था कि ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। मैंने एक दिन गौर से देखा तो मुझे मिल गए। अब वो मुझसे खाना मांगते हैं, कहते हैं भाई मुझे भूख बहुत लगती है। गुरु जी हक्के बक्के, कह रही भोंदू है यार। चल ठीक है, यदि तेरे ठाकुर जी आते हैं तो शाम को लेके आना मेरे पास, और नहीं लाएगा तो कल से ये खाना भी नहीं ले जा पाएगा। क्यों नहीं, मैं ले आऊँगा, मुझे क्या है। अरे आते हैं सो आते हैं। भोंदू अपना चले गए। जंगल में पहुँचे, फिर ठाकुर जी आए, दोनों का मिलन हुआ, भोजन किया। जब भोजन करने लगे तो भोंदू बोला, बोले भाई ऐसा है ठाकुर जी, आज शाम को गुरु जी ने बुलाया आपको। ठाकुर जी बोले गुरु जी ने, क्यों? अब बोले पता नहीं, वो जाने कैसी बातें कर रहे, कहते ठाकुर जी के लिए क्या तभी मानूंगा मैं। भगवान बोले अरे यार जाने दो गुरु जी को, तुम चक्कर में बात करो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, तुम्हारा खाता हूँ, जाने दो गुरु जी को, मैं नहीं जाऊँगा। बोले नहीं नहीं, चलना पड़ेगा वरना गुरु जी रोटियाँ बंद कर देंगे, मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा। तो बोले तो मत खिला, मैं नहीं जाऊँगा। तो भोंदू ने उठाया, अपना सारा खाना छीन लिया उनसे कि जाओ, यदि तुम चलोगे नहीं तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। और कैसी बात करते हो? तो भगवान भी बोले चल ठीक है, मत दे खाना, मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन भोंदू भी गुस्सा आया, उसने सामान अपना समेटा, गई यहाँ की और चल पड़ा। अरे भगवान बोले सुनो। बोले नहीं मैं नहीं सुना। अरे बोले सुन तो भाई। बोले ना, तुमने मेरे गुरुजी का अपमान किया। गुरुजी ने यदि नहीं बताया होता तो तुम मुझे कैसे मिलते, और उन्हें गुरुजी का तुम अपमान कर रहे हो, उनसे मिलने से मना कर रहे हो, बड़े घमंडी हो तुम। भगवान बोले सुन तो। वो नहीं सुनना, चलता गया, भगवान भी उसके पीछे चल पड़े। सोचिए क्या मधुर दृश्य था। प्रेम की इससे ज़्यादा पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि आपके पीछे स्वयं भगवान दौड़ रहे हों। भोंदू को दौड़ के भगवान ने पकड़ा। रे बोले भाई मेरे, चलता हूँ, जिद मत कर, गुस्सा मत हो तू। तो बोले ठीक है चल। तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी पीठ में लद के चलूंगा। अरे बोले बैठ जा। भगवान त्रिलोकधारी, त्रिलोकों के स्वामी उसकी पीठ में बैठकर चल पड़े। वहाँ गुरुजी आसन में बैठे हुए थे, शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी देखा कि धूल उड़ती हुई दिखाई दी। इतनी गैया बछियाँ बछड़े, भीड़ एकदम दिखाई दी, इतनी सुंदर गाय बछड़े। गुरुजी आंखें फाड़ कर देखने लगी कि अरे भाई इतनी गाय तो पूरे वृंदावन में नहीं है कहीं। और तभी देखते हैं कि उनके मध्य में भोंदू आ रहा है और उनकी पीठ पे साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर पीठ पर बैठे हुए आ रहे हैं। आहा, गुरुजी बिल्कुल पत्थर हो गए। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं। जैसे ही आए, भोंदू ने मुस्कुराते हुए, गुरुजी आ गए तो आपके श्रीनाथ आ गए, आप ठाकुर जी आ गए, देवकी नंदन आ गए, नंदलाल आ गए। गुरुजी एकदम मंत्रमुग्ध, उसने हिला, रे गुरुजी स्वामी आ गए। गुरुजी ने सबसे पहले तो भोलू के चरण पकड़ लिए। धन्य है भोलू, धन्य भोंदू, क्षमा करें कहीं कहीं भोलू निकल गया मुँह से। बोले धन्य भोंदू, तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा, तेरा प्रेम, तेरा निश्चल स्वभाव। ईश्वर तेरी पीठ पे बैठ के आए हैं, तेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है। भगवान के चरण छुए उन्होंने, भगवान अंतर ध्यान हो गए
और गुरुजी बहुत देर तक भोंदू के चरणों में पड़े रहे, कहते रहे, तेरे भाव ने भगवान को जीत लिया रे भोंदू। मेरी भक्ति, मेरा भोग, मेरा ज्ञान सब बेकार चला गया। तेरी निश्चलता, तेरी सरलता, तेरा एक ये निष्कपट प्रेम, ईश्वर को तू अपनी पीठ में लेके आया है। धन्य भोंदू। ये कथा थी, ये प्रसंग था। निश्चलता, भाव, प्रेम, निष्कपट प्रेम, हृदय को साफ रखिए। ईश्वर पे भरोसा करिए। ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को गलत साबित करने के लिए ईश्वर मत ढूंढिए। ईश्वर है, महसूस कीजिए। धन्यवाद। अच्छा लगा हो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें। कोई गलतियां हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। प्रयास है अच्छी चीज़ आप तक पहुंचाने का। धन्यवाद। नमस्कार।